चलो बच्चों, तो आज हम लोग इंग्लिश में चैप्टर नंबर 9 शुरू करें, जिसका नाम है मैडम राइड्स द बस। कि इसमें जो ये मैडम राइड्स द बस ये नाम क्यों दिया हुआ है वो ये चैप्टर समझकर हमें जो है वो पता चलेगा। ये जो चैप्टर है ना, वो एक 8 साल की छोटी लड़की वलिया माई, साउथ इंडियन नेम है कि वलिया माई नाम का एक लड़की है, उसके बारे में स्टोरी है कि जिसे प्यार से सब वल्ली कह के बुलाते थे। बराबर, प्यार से उसे सब वली कहते थे। ये जो लड़की थी ना, वो बहुत ही क्यूरियस थी, बहुत ही क्यूरियस, कहते नई नई चीज़ें जानना, नई नई चीज़ें देखना उसे बहुत पसंद था। उसके कोई ज़्यादा दोस्त नहीं थे खेलने के लिए, और उसे ज़रूर भी नहीं थी। उसे जो है वो किस चीज़ में मज़ा आती थी, अपने घर के बाहर दरवाजे या खिड़की के ऊपर वो खड़ी रह जाती और बाहर देखती रहती क्या क्या हो रहा है। बराबर ना, वो बहुत ही क्यूरियस थी, हर चीज़ ध्यान से देखती रहती, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। वो आते जाते लोगों को, आसपास हो रही चीज़ों को बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व करती और उसे इसमें बहुत मज़ा आता। और उसका सबसे पसंदीदा काम क्या था कि वो जिस गांव में रहती थी ना, उस गांव के पास में जो है वो एक बस चलती थी। बराबर, वहाँ बस चलती थी कि जहाँ पर जब भी बस उसके घर के बाहर से गुजरती ना, तो वो बस देखने में इसे बहुत मज़ा आता था। बराबर ना, बस देखने में उसे बहुत मज़ा आता था। वो रोज़ रोज़ उसे देखा करती थी और उसका सबसे बड़ा एक्साइटमेंट तो वो था कि वो दिन में जितनी भी बार बस पास होती ना, कि बस पहले गांव से शहर जाती, शहर से वापस गांव आती, जितनी भी बार बस पास होती ना, हर बार बस में जो है वो नए लोगों को देखती थी कि हर बार बस में नए नए लोग बैठते हैं। सही बात नहीं, एक जैसे तो बैठेंगे ही नहीं वैसे भी। बराबर, तो उसे बस को देखना वो उसके लिए बहुत ही, समझो, बहुत बड़ा एंटरटेनमेंट था। बराबर, उसे बहुत मज़ा आता था उस बस को देखते रहने में, क्योंकि वो छोटी 8 साल की लड़की, उसके लिए उस गांव में ये बस, वो तो एक बहुत बड़े, क्या कह सकते हैं, बहुत बड़े ऑब्जेक्ट की तरह उसके लिए कहलाया। वो रोज़ बस को देखती रहती और धीरे धीरे उसने मन में जो है वो एक तरह की ये एक विल बना ली, एक इच्छा बना ली उसने कि भाई मुझे भी बस में बैठना है। अब छोटे बच्चे के मन की इच्छा आप लोगों को ध्यान है, वो इच्छा एक तरह से जो है वो जिद की तरह हो जाती है कि नहीं अब तो बस में बैठना ही है। बराबर, वो इच्छा धीरे धीरे उसकी इतनी बढ़ गई कि उसने ठान लिया अब तो कि अब तो कुछ भी हो जाए वो बस में बैठेगी। लेकिन कैसे बैठे, घर वाले तो उसे अलाउ करेंगे नहीं कि भाई अकेले वहाँ बस में बैठने के लिए। बराबर, लेकिन उसने मन ही मन ठान लिया था कि वो अकेले एक बार जो है वो बस में सवारी ज़रूर करेगी। ठीक है ना। तो अब सबसे पहले क्या किया जाए, तो सबसे पहले बस में सवारी कैसे करनी है, क्या करनी है, उसके लिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन निकालें। तो उसने कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो जमा करना शुरू कर दिया। भाई उसके आस पड़ोस के लोग, यहाँ वहाँ के लोग जो भी बस में जाते ना, तो वो उसकी बातें सुनती रहती, बातें ध्यान से सुनती रहती और पता जो है वो मन में लगाती रहती कि बस में क्या क्या होता है, कैसे बैठे जाता है। बराबर, उसने धीरे धीरे सब चीज़ों का पता लगा लिया कि भाई जो मेन सिटी है वो भाई यहाँ से जो है वो 6 माइल दूर है, भाई हमारे घर से 6 माइल दूर है। भाई जहाँ पर एक साइड पे जाने का जो है वो 30 पैसे लगते हैं, पैसे। बराबर ना, ये पुरानी स्टोरी है, उस टाइम की करेंसी के भाई 30 पैसे लगते हैं। और टाइमिंग जो है वो 45 मिनट्स लगता है एक तरफ जाने में, फिर 45 मिनट्स आने में। बराबर, तो वो प्लानिंग करने लगी कि ये सब चीज़ें अब कैसे की जाए, कि भाई वहाँ पर जो है वो बस में कैसे बैठा जाए। तो उसने सब चीज़ों का जो है वो नक्की कर लिया कि बस में जो है वो कैसे बैठना है। सबसे पहली चीज़ नक्की होती है टाइम, कि भाई टाइम कौन से टाइम पे। तो उसने नक्की किया कि दिन का टाइम होता है ना, भाई घर पे कोई भी नहीं होता, मम्मी जो है वो दिन को खाना खाकर सो जाते हैं, तो जितनी देर सोते हैं भाई उतनी देर में मैं बस में जो है वो होकर आऊँगी। 45 मिनट जाने के, 45 मिनट्स आने के, भाई 1.5 आवर लगेगा, तो इतनी देर में बस में होके आऊँगी जब तक मम्मी सोते रहेंगे। टाइम नक्की हो गया। पैसे कैसे किए जाएँ, 60 पैसे उसे चाहिए थे, बराबर, 30 पैसे जाने के, 30 पैसे आने के। तो ये पैसे का इंतज़ाम कैसे किया जाए, घर पे तो वो मांग नहीं सकती थी। तो उसे जो भी पॉकेट मनी की तरह मिलता था ना, जो भी चीज़ें मिलती ना, तो वो सब चीज़ें जो है उसमें वो थोड़ी थोड़ी सेविंग करने लगी। जो भी पॉकेट मनी मिलती उसे वो सेव करने लगी। और इसके लिए जो है वो उस वली ने अपनी न जाने कितनी इच्छाओं को मारा है। बराबर ना, अपनी न जाने कितनी इच्छाओं को उसने मारा। एक छोटी 8 साल की लड़की बस में बैठने के लिए, कि भाई रास्ते जाते हुए वो कभी कैंडी को देखती कि भाई कैंडी खाने की उसे इच्छा होती, तो वो इच्छा मार देती।
कहीं मेले में दूसरा कुछ बलून लेने की इच्छा होती, वो इच्छा छोड़ देती। तो सोचो तो सही, एक छोटी 8 साल की लड़की के लिए जो है वो अपनी ऐसी इच्छाएं छोड़ना कि भाई कैंडी खाना, बलून लेना, दूसरे आइसक्रीम खाना, ऐसी चीज़ें छोड़ देना, तो सोचो ना कि उसने माइंड में जो है वो कितनी अच्छी तरह से ये ठान के रखा होगा कि मुझे बस में बैठना ही है। ये सब चीज़ें जो है वो छोड़कर उसने धीरे धीरे पैसे जमा कर लिए और फाइनली उसके पास उतने पैसे हो गए कि अब वो बस में जा सके, बराबर। तो उसने पूरी प्लानिंग कर ली कि वो इस टाइम पे जाएगी, ऐसे जाएगी, उसने सब जो है वो नक्की कर लिया। और फाइनली वो दिन आ गया कि जब जो है वो उस बस में जाने वाली थी। फाइनली वो दिन आ गया कि जब दिन का टाइमिंग था, उसके घर से थोड़ा सा बाहर, घर के बाहर होता है ना, जैसे रोड के बाहर कॉर्नर, नुक्कड़ जैसे कहते हैं, कि भाई घर के बाहर जहाँ पर बस रुकती है थोड़ा सा आगे, तो वो वहाँ पर पहुँची, बराबर ना। वो दिन था जब वो वहाँ पहुँची और बस में वो ऊपर चढ़ने लगी। अब एक छोटी सी 8 साल की लड़की को बस में चढ़ते हुए देखकर उस बस का जो कंडक्टर था, वो कंडक्टर भी जो है वो शॉक हो गया। लेकिन कंडक्टर अच्छा था, बराबर, अच्छा था। वो जो है वो जॉली नेचर था उसका, मतलब कैसे कि खुश मिजाज, मस्ती करने वाला, मजाक करने वाला, वो ऐसा बंदा था। तो वो कंडक्टर अच्छा इंसान था कि भाई वहाँ पर जो है उसने एक छोटी सी लड़की को, 8 साल की ये वली को बस में चढ़ते हुए देखा ना, तो उसने सबसे पहले तो उसे हाथ देने की कोशिश की। कैसे, वो छोटी लड़की बस में नहीं चढ़ पा रही थी, तो उसने जो है वो हाथ देने की कोशिश की। तो वली ने जो है वो क्या कह सकते हैं कि भाई जोश में कह दिया कि नहीं भाई, मैं जो है वो खुद ही चढ़ लूँगी, बराबर ना। वो कंडक्टर उसे हाथ दे रहा था, हेल्प दे रहा था, तब वली ने जोश में कह दिया नहीं नहीं, मैं जो है वो खुद ही बैठ जाऊँगी, खुद ही चढ़ूँगी। तब उसने ऐसा कहा ना, तो उस कंडक्टर को भी हंसी आ रही थी और कंडक्टर भी हंसते हुए से कह रहा था कि हाँ हाँ मैडम, आओ आओ भाई, आप आकर बैठो सीट पर, बराबर। तो उस कंडक्टर ने जो है वो उस वली को मैडम कहा। जो चैप्टर का नाम है ना, मैडम राइड्स द बस, वो मैडम यहाँ से बना। एक छोटी 8 साल की लड़की, उसे वो कंडक्टर मजाक में मैडम कह रहा था क्योंकि वो बातें बड़ों की तरह कह रही थी, बराबर। वो अंदर जब गई, अंदर वो बस में खुद चढ़ी, खुद जाकर जो है वो सीट पर बैठी। और सीट भी उसने कौन सी पसंद की, खिड़की वाली, ऑफ कोर्स। और कौन सी वो पसंद करने वाली थी, बराबर ना, खिड़की से ही तो उसे सब देखना था ना। अच्छी बात है कि उस वक्त बस में ज़्यादा लोग नहीं थे, कुल जो है वो 6-7 लोग होंगे, बराबर। और सब लोग जो है वो इस वली को देख रहे थे, बराबर ना। और कंडक्टर उसे मैडम कह के बुला रहा था, तो सब लोग जो है वो हंस भी रहे थे, बराबर। वली को थोड़ा मनी मन गुस्सा भी आया, नहीं सब मुझ के मेरे ऊपर हंस रहे हैं, लेकिन उसने इग्नोर किया। उसने जो है वो बस में उस खिड़की वाली सीट पर वो बैठ गई। वहाँ बैठकर सबसे पहले वली ने काम किया पूरी बस को ऑब्ज़र्व करना। अभी तक उसने बस को सिर्फ बाहर से देखा था, अब पहली बार वली जो है वो बस को अंदर से देख रही थी कि बस का पूरा जो है वो ऑब्जर्वेशन किया। आपको ध्यान होगा ना अंदर से बस कैसे दिखती है, वो देख रही थी। इतनी अच्छी जो है वो नर्म, इतनी सॉफ्ट ये सीट है, बराबर। सामने जो है वो बस में सामने क्या कहते हैं कि एक वॉच लगी हुई है। उसने देखा कि भाई यहाँ पर हर एक खिड़की कैसे बनी हुई है। पता है बस में वो बीच में होते हैं ना ऊपर हैंगर पकड़ने के लिए, कि कोई खड़े रहते हैं तो ऊपर हैंगर होता है, एक पोल होता है भाई उसे पकड़ने के लिए। वो सब चीज़ें धीरे धीरे ऑब्जर्व कर रही थी, ठीक है। और फाइनली जब बस चलने लगी तो एकदम एक्साइट हो गई। वो तो यही खुशी के लिए तो वो बैठी थी ना। वो इतनी एक्साइट हो गई कि उसने बाहर देखा, खिड़की के बाहर देखा कि भाई इतना अच्छा जो है वो नज़ारा, कि वहाँ पर नदी जो है वो जा रही थी, इतने सारे पेड़, दूर दूर पहाड़ दिखाई दे रहे थे, खुला आसमान था, इतने हरे भरे खेत दिखाई दे रहे थे। तो इतनी खुश हो रही थी कि भाई वो जो है वो सीट पर खड़ी हो गई, बराबर ना। बस जब बस चलने लगी तो वो सीट पर खड़ी हो गई और खिड़की की तरफ जो है वो देखने लगी, खड़ी होकर देखने लगी खिड़की के बाहर इतने अच्छे नज़ारे। वो एकदम खुश थी। तो दूसरा जो है वो दूसरी सीट पर एक ओल्ड पर्सन बैठा हुआ था। उसने जो है वो वली से प्यार से कहा कि भाई बेटा बैठ जाओ, कि भाई खड़े मत रहो, बराबर। कोई भी हो ऐसे कहेगा ना कि भाई छोटा बच्चा है, चलते हुए बस में जो है वो गिर जाए तो उसने कहा कि भाई बैठ जाओ, खड़े मत रहो, एक ओल्ड पर्सन ने कहा। तो इससे जो है वो उस वली को गुस्सा आया। उसने कहा कि भाई मैं जो है वो बच्ची नहीं हूँ अब, बराबर, मैं बच्ची नहीं हूँ भाई, मैंने जो है वो पूरी टिकट दी है, बराबर ना। तो भाई मैं जो है वो जैसे भी रहूँ यहाँ पर। उस वली ने गुस्से में कह दिया। तो वो कंडक्टर
कंडक्टर तो वैसे ही जो है वो कहते हैं ना भाई थोड़ा सा मजाकिया था। तो कंडक्टर ने उस ओल्ड पर्सन को समझाया, वली को थोड़ी समझा सकता था वो। उसने उस ओल्ड पर्सन को समझाया कि नहीं भाई ये जो है वो अब छोटी बच्ची नहीं है, ये मैडम हो चुकी है, कि भाई ये जो है वो आराम से बैठ सकती है यहाँ पर, आप चिंता मत करो। तो कंडक्टर जब वली का मजाक उड़ा रहा था तो उस वली को भी जो है वो थोड़ा गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने इग्नोर किया। उसे तो भाई खिड़की के बाहर देखना था, बराबर ना। अभी तक जो है वो कंडक्टर ने टिकट भी नहीं दी थी, पता है बस चल जाती है उसके बाद कंडक्टर टिकट लेने आता है सबके पास। तो उसने जो है वो उससे टिकट के बारे में पूछा, तो उस मैडम ने कहा, मतलब वली ने कहा कि भाई मुझे वहाँ सिटी तक जाना है। उसने पूरे पैसे दिए टिकट के, बराबर। तो वो कंडक्टर, वो ओल्ड पर्सन, सब लोग उसके ऊपर हंस रहे थे। कंडक्टर ने भी जो है वो वली को बैठने के लिए कहा। एक बार उसने भी शांति से समझाया कि भाई तुम बैठ जाओ, नहीं तो रास्ते चलते वक्त कभी कोई ज़ोर से टर्निंग आ जाती है ना, तब उस वक्त तुम गिर जाओगी। सही बात है ना, बस जो है वो स्पीड में चल रही है और सडनली टर्न आ जाता हो, तब उस वक्त वो इस तरह से अगर वली खड़ी रहेगी तो फिर गिर जाएगी। लेकिन वली ने जो है वो बात नहीं मानी, उसने इग्नोर किया, वो तो खड़ी रही। उसे तो बाहर देखने में मज़ा आ रहा था बस, बराबर। अब दूसरे स्टॉप पर जो है वो बस रुकी। वो स्टॉप आता है ना कि जहाँ पर जो है वो अब दूसरे पैसेंजर चढ़ने वाले हैं, थोड़ी बस आगे चलकर वहाँ पर रुकी थी। तो अब दूसरे पैसेंजर चढ़े। तो अब उस वली ने देखा कि इतने सारे पैसेंजर चढ़ रहे हैं, तो अब वो चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गई कि कहीं कोई आकर ना मेरी सीट पर बैठ जाए, बराबर ना। इतनी देर से वो सब बोल रहे थे कंडक्टर ओल्ड पर्सन के तुम बैठ जाओ, गिर न जाओ, बराबर। तो वो नहीं बैठ रही थी। अब देखा ना कि भाई सब पैसेंजर चढ़ रहे हैं, कहीं कोई मेरी सीट पे बैठ ना जाए, तो वो बैठ गई चुपचाप। और उसकी पास वाली सीट पर अभी तक कोई बैठा नहीं था। अब एक ओल्ड लेडी आई जो वली के पास में आकर बैठ गई। वो लेडी जो है वो उस पहले तो उस वली को देखकर वो भी हंसने लगी, भाई इतनी छोटी लड़की अकेली बैठी है यहाँ पर, बराबर। और वली ने जब उस लेडी को देखा ना तो उसे वो लेडी पसंद नहीं आई। उसने देखा कि भाई वो जो है वो कहता ना उसका फेस अजीब सा था, मुंह में जो है वो सुपारी रख कर बैठी थी, उस सुपारी का जो है वो कलर बाहर निकल रहा था। वो नहीं सुपारी वगैरह खाते तो लाल रंग, लाल जो है वो उसका लिक्विड वो पूरा बाहर निकल रहा था। तो ये सब देखकर जो है वो वली को पसंद नहीं आया कि भाई ये लेडी अजीब लग रही थी, तो उसने ध्यान ही नहीं दिया, बराबर। उस ओल्ड लेडी ने उससे पूछा कि भाई तुम भाई यहाँ पर, तो उसे भी जो है वो वैसे ही जवाब दिया, वली ने उसे भी वैसे ही जवाब दिया कि भाई मैं जो है भाई मैं यहाँ पर अकेली आई हूँ और मुझे पता है कि भाई यहाँ पर कैसे बैठते हैं। उसने उसको भी जो है वो वैसे ही जवाब दिया, ठीक है ना। उस ओल्ड लेडी ने कहा कि भाई ऐसे अकेली सवारी नहीं करते, तो उस वली ने जवाब दे दिया कि भाई आप जो है वो मेरी चिंता मत करो, मुझे पता है भाई कैसे सवारी करनी है। और वो खुद जो है वो अपना फेस टर्न करके ओल्ड लेडी से टर्न करके और खिड़की के बाहर देखने लगी। अब क्या, अब जो है वो बस फिर से आगे चलने लगी। अब वो जब बस को देख रही थी ना तो उसे क्या कह सकते हैं कि भाई सब चीज़ें जो है वो धीरे धीरे ऑब्जर्व कर रही थी। उसे बहुत मज़ा आ रहा था। उसे सबसे ज़्यादा जो है वो मज़ा आ रहा था कि भाई वो पेड़ों को जो है वो चलते हुए देखना। हाँ, चलते हुए पेड़, मतलब ऐसा ना कि जब हम बस में बैठे हुए थे तो ऐसा लगता है कि भाई पेड़ आ रहे हैं और जा रहे हैं। उसे ये देखने में बहुत मज़ा आ रहा था। तब सडनली जो है वो उसने देखा कि एक छोटा सा काफ, एक गाय का बच्चा कहते हैं ना, वो गाय का बच्चा जो है वो रास्ते के ऊपर उछल कूद कर रहा था। छोटा सा गाय का बच्चा, पता है ना वो उछल कूद करता रहता है वैसे भी, तो वो रास्ते के ऊपर उछल कूद कर रहा था। और उछल कूद करते हुए जो है वो गाय का बच्चा उस बस के सामने आ गया, बराबर ना। बस के सामने आ गया कि तब जो है वो बस के ड्राइवर ने सडनली ब्रेक लगा दी, बराबर ना। पहले बस के ड्राइवर ने एक दो बार हॉर्न मारा था कि कहीं वो कुछ हो न जाए, लेकिन सडनली वो जब गाय का बच्चा सामने आ गया तो बस के ड्राइवर ने जो है वो ज़ोर से ब्रेक लगा दी। सब पैसेंजर्स को जो है वो थोड़ा सा झटका भी लगा, उस वली को भी झटका लगा। अचानक ब्रेक लग जाए तो कैसा लगता है। तब वली ने जो है वो देखा कि भाई वो गाय का बच्चा, बस तो रुक गई, अब वो गाय का बच्चा उछलते कूदते जो है वो दूसरी तरफ चला गया। फिर बस शुरू हुई। तो ये जो पूरा सीन था ना, ये पूरा सीन देखकर वली को बहुत जो है वो मज़ा आ रहा था, बराबर ना। वली को बहुत मज़ा आ रहा था, वो खुश हो रही थी, ठीक है। अब यहाँ से पहुँचते पहुँचते जो है वो वली पहुँची फाइनली वहाँ सिटी पर, जहाँ आखिरी स्टॉप था वहाँ पर वो पहुँची। अब वहाँ पर पहुँची
तो सब पैसेंजर उतर गए, सबको सिटी जाना था, सब पैसेंजर उतर गए और वली अपने सीट पर ही बैठी थी। तो कंडक्टर ने उसे पूछा कि भाई मैडम आपको कहाँ जाना है? तब वली ने जवाब दिया कि भाई मुझे तो वापस अपने घर पे ही जाना है, बराबर। तब कंडक्टर ने उसे पूछा था कि भाई तुम फिर यहाँ तक आई क्यों, जब बस से नीचे उतरना ही नहीं था तो यहाँ पे क्यों आई? तो वली ने कहा कि भाई मैं तो सिर्फ यहाँ पे राइड करने आई हूँ, मतलब मैं तो सिर्फ यहाँ पे घूमने आई थी, बस को देखने आई थी, अब मुझे वापस अपने घर पे जाना है। तो वह कंडक्टर भी हंसने लगा। तो कंडक्टर ने कहा कि चलो भाई 5 मिनट यहाँ पर बस रुकेगी, उसके बाद जाएंगे, जाओ तब तक जो है वो नीचे से शरबत वगैरह पी लो, है ना, शरबत या कोल्ड ड्रिंक पी लो, बराबर, नीचे उतर कर पी लो तब तक। तो उसने मना किया कि नहीं भाई मेरे पास जो है वो इसके पैसे नहीं हैं। सही बात है ना, उसने जैसे तैसे तो इसके पैसे जमा किए थे टिकट के, अब कोल्ड ड्रिंक के पैसे तो थे ही नहीं। तो वो कंडक्टर और हंसने लगा। वो कह रहा था कि चलो भाई चिंता मत करो भाई, उसके पैसे मैं दे रहा हूँ भाई, तुम्हें पीना हो तो कोल्ड ड्रिंक या शरबत पी के आओ, बस मैं पैसे देता हूँ। इतनी छोटी सी लड़की को देखकर और वो भी इस तरह से बात करते हुए देखकर कोई भी जो है वो हंसने लगेगा। तो वो कंडक्टर भी प्यार से कह रहा था कि चलो तुम चिंता मत करो कि भाई मैं पैसे दे दूँगा, तुम जाओ भले, है ना, पी के आओ। लेकिन वली ने मना किया कि नहीं भाई अनजान इंसान से पैसे नहीं लेते, बराबर ना। उसने जो है वो गुस्से में कह दिया, मतलब अपने स्टाइल में, कैसे छोटे बच्चे कहते हैं ऐसे कह दिया। तो वो कंडक्टर जो है वो चुपचाप हंसते हुए वहीं बैठ गया कि भाई रहने दो, चलो जो इसकी इच्छा। अब 5 मिनट बाद बस अब फिर से रिटर्न चलने लगी, रिटर्न अपने घर की तरफ। वो वहीं खिड़की की तरफ ही बैठी थी कि अब जो है वो उसे मज़ा आ रहा था, फिर से वही नज़ारे देखकर, वही चीज़ें देखकर वो बहुत खुश हो रही थी। लेकिन अब जो है वो यहाँ पर जो चेंज हुआ ना आते वक्त, वो चेंज आते वक्त ऐसा हुआ कि जब वो रिटर्न आ रहे थे ना, तब उस वक्त रास्ते में जो है वो उसने क्या कह सकते हैं, एक छोटे से काफ का, एक छोटे से गाय के बच्चे का जो है वो डेड बॉडी देखा, डेड बॉडी देखी वहाँ पर एक गाय का बच्चा जो है वो रास्ते के कॉर्नर पर पड़ा हुआ है, पूरा खून से लथपथ। आप इमेजिन करो वो सीन, छोटा सा गाय का बच्चा पूरा जो है वो खून से भरा हुआ, कैसे वो लगता होगा। वली ने जो है वो उसे देखा और उसके चेहरे पर जो खुशी थी, जो जोश था ना, वो चला गया, बराबर। ये शायद वही गाय का बच्चा था जो पहले वो पूरा सीन क्रिएट हुआ था कि गाय का बच्चा रोड पे उछल कूद कर रहा था। अब इस बस के ड्राइवर ने तो ब्रेक मार ली थी कि चलो ठीक है कि भाई वो गाय का बच्चा बीच में आ रहा था ना, तो उसने ब्रेक मार ली, क्या पता दूसरी कोई गाड़ी आ रही हो और उसने ब्रेक ना मारी हो, बराबर ना, तो एक्सीडेंट हो गया हो वहाँ पर। तो वली ने जो है वो उस गाय के बच्चे को पूरा खून में लथपथ देखा, तो उसने इशारे से जो है वो कंडक्टर की तरफ देखा, भाई इनडायरेक्टली ये पूछने के लिए कि क्या ये वही है, बराबर। और कंडक्टर ने भी इशारे में जवाब दिया कि हाँ ये जो है वो वही गाय का बच्चा है जो पहले वो दौड़ रहा था। अब ये देखकर वो बहुत उदास हो गई, है ना, इस तरह से किसी की डेड बॉडी वो देखेगी रास्ते में, इसका तो उसने अंदाज़ा भी नहीं किया था ना। वो तो जो है वो नेचर को देखकर, आसपास की चीज़ों को देखकर बहुत खुश थी। सडनली डेड बॉडी देखकर उसका जो है वो पूरी खुशी चली गई, पूरा जोश चला गया। अब क्या किया जाए? तो अब जो है वो क्या कह सकते हैं, वो वली चुपचाप सीट पर बैठ गई। अरे अब वो ना खड़ी हुई, ना वो बाहर की तरफ ज़्यादा देख रही थी, ना चेहरे पर स्माइल थी। वो चुपचाप जो है वो वहीं बैठी रही, पूरी जर्नी में अपने घर तक पहुंच गई और चुपचाप जो है वो वहीं पर ही बैठी रही। वो जब अपने घर पर पहुंची तब धीरे से जो है वो बस से उतरने लगी, कोई चेहरे पर स्माइल नहीं, कुछ भी बोलना नहीं। तो वो कंडक्टर उसे देखकर समझ गया कि भाई वो डेड बॉडी देखकर इसका पूरा मूड बिगड़ गया। तो कंडक्टर ने जो है वो उसे प्यार से कहा कि भाई वली कभी भी ज़रूर हो ना, फिर से अगर बस की राइड करनी हो तो यहाँ पर आ जाना, मैं यहीं पे ही बैठा हूँ, बराबर ना। कंडक्टर ने प्यार से कहा कि भाई कभी भी फिर से आना हो अगर बस की राइड करने के लिए तो आ जाना, मैं यहीं पे ही बैठा हूँ। लेकिन वली ने कुछ भी जवाब नहीं दिया, छोटी सी स्माइल दी कंडक्टर को और अपने घर की तरफ चल पड़ी, बराबर ना। रोड के कॉर्नर पर वो बस रुकी थी, वहाँ से उतरकर वो अपने घर की तरफ जा रही थी। घर पर पहुँची तो उसने देखा कि उसके मदर वो तो घर के बाहर ही खड़े थे। मतलब उसने सोचा था ना कि भाई जब तक मदर उठेंगे तब तक तुम्हें वापस आ जाऊंगी, लेकिन अब तो वो बाहर ही खड़े थे और क्या कह सकते हैं कि अपने पड़ोसी से बात कर रहे थे, बराबर, कि अपने पड़ोसी से जो है वो बात कर रहे थे वहाँ पर, कि जहाँ पर जब उन्होंने इस वली को देखा आते हुए तो उन्होंने पूछा वली से कि भाई तुम कहाँ गई थी। वली ने कुछ जवाब ही नहीं दिया, बिल्कुल इग्नोर करते हुए चुपचाप घर के अंदर की तरफ जाने लगी, बिल्कुल जो है वो इग्नोर कर दिया। अब इग्नोर कर दिया
तो जो है वो उसके मदर भी शॉक हो रहा है, वह पूछ रही हूँ जवाब ही नहीं कुछ है। लेकिन मदर ने भी जानने दिया, वो पहचान देते वली को कि चलो भाई यहाँ वहाँ जो है वो कुछ खेलने के लिए गई होगी या कहीं गई होगी। उन्हें थोड़ी पता था कि भाई ये मैडम तो बस में राइड करके आए हैं, बराबर। तब जो है वो दोनों अपनी कन्वर्सेशन में लग गए। वहाँ पर वली ने तो कुछ आंसर नहीं दिया, तो वली के मदर और जो दूसरे जो मैम थे, है ना, दूसरे जो पड़ोसी थे, वो जो है वो अपनी कन्वर्सेशन पे लग गए। अब उनमें जो है वो कुछ कन्वर्सेशन चल रही थी कि जिसमें कन्वर्सेशन ऐसी थी कि भाई हर एक चीज़ जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, कि भाई कितनी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि भाई कब हो जाता है, कैसे हो जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता। ऐसी कोई कन्वर्सेशन चल रही थी, बराबर ना, दोनों ये बातें कर रहे थे। अब जब किसी ने कहा कि भाई कितनी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, कब और कैसे हो जाए कुछ पता ही नहीं चलता है, वो जैसे ही ऐसे कहा ना, तो इसका जवाब जो है वो उस वली ने दिया। वो तो वली के मदर और वो पड़ोसी वो दोनों बात कर रहे थे, लेकिन ये बात सुनकर जो है वो वली ने जवाब दिया, और इस स्टाइल में ऐसे हाँ कहते हुए जवाब दिया कि हाँ भाई, वो नहीं एकदम उदास होकर ऐसा एक्सप्रेशन देकर उस वली ने जवाब दिया कि हाँ भाई कितनी चीज़ें ऐसी हो जाती है पता ही नहीं चलता हमें, और ऐसे कहते हुए घर के अंदर चली गई, बराबर। तब जो है वो उसके पड़ोसी जो थे वो कह रहे थे देखो तो सही, 8 साल की लड़की है लेकिन जो है वो बातें कैसे कर रही है, बराबर, कि भाई बातें कैसे कर रही है जैसे जो है वो ऐसे ही सब ज्ञान हो। अब उनको क्या पता कि आज वली जो है वो सच में इतना बड़ा ज्ञान लेकर आई थी, इतनी बड़ी जो है वो एक्सपीरियंस लेकर आई थी, वो उन्हें क्या पता था, और वली ने तो कुछ बताया ही नहीं, बराबर ना। तभी तो वो कह रही थी ना कि हाँ भाई कितनी चीज़ें ऐसे हो जाती हैं जिसका पता ही नहीं चलता, बराबर। और क्या कह सकते हैं, वली ने ना किसी को बताया और ना बस एक नया एक्सपीरियंस लेकर वली चुपचाप जो है वो अपने घर में चली गई, बराबर। आया चैप्टर समझ में। तो देखो आज जैसे हमने ये चैप्टर देखा ना, वैसे ही इंग्लिश के दूसरे चैप्टर्स वो अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।